In 2013, the Times of India described Zafar Sareshwala to be the Muslim batting for Modi. ये उनकी हेडलाइन थी. लेकिन आप हमेशा मोदी जी के लिए बैट नहीं करते थे. आप एक जमाने में उनके बहुत बड़े क्रिटिक भी थे. तो 2024 में जफर सरेशवाला से मैं पूछना चाहूंगी, टुडे does Zafar Sareshwala identify himself as the Muslim batting for Prime Minister Modi, a critic, or none of the above? नहीं, सी बरखा, मेरा एक एक्सियम है तब से, जो 2002 में, हाँ बिल्कुल, जो लड़ाई हमने मोदी साहब से लड़ी है शायद ही कोई ख्वाब देख सकता है. हम तो लड़ी लड़ाई, और हमने जो लड़ाई लड़ी ने किसी के पैसों से नहीं लड़ी थी, अपने पैसों से लड़े थे हम लोग. हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए थे. शेरी बूथ आप जानते हैं कौन है? टोनी ब्लेयर्स वाइफ, बट लॉयर इन हर ओन राइट. बिल्कुल. उनको हमने हायर किया था. मैं अमेरिका गया, कॉलिन पॉवेल साहब को मेरी हैंड डिलीवर्ड पिटीशन थी मोदी साहब के वीजा की रिजेक्ट करने की. एक मिनट, जो आपने अभी बोला है बहुत लोग नहीं जानते, तो इट बेयर्स अ लिटिल बिट ऑफ फोकस. आप कह रहे हैं बिफोर यू बिकेम अ मोदी कॉन्फिडेंट, आपका जो क्रिटिसिज्म था वो इस हद तक था that you wanted to go to International Court of Justice, you went and met Colin Powell, you wanted the visa that America actually denied Mr. Modi when he was Gujarat Chief Minister. इसमें आपका हाथ है. वही मेरी जो पिटीशन थी ना, अमेरिका में भी ब्यूरोक्रेसी है ना, वही आगे जाके लॉ बन गई जी. वो जो पिटीशन थी दैट वाज द ट्रिगर, वहां से शुरू हुआ. तो वो इंसान मोदी जी का कॉन्फिडेंट कैसे बन गया? देखिए, एक बात समझ लेना कि मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं थी कभी भी. राइट. यानी मुझे कोई मोदी, मैं तो जानता भी नहीं था कौन है भाई. मेरा जो था, क्योंकि हम लोग गुजरात एक राइट प्रॉन, आप जानते हैं कि 69, 85, 87, 90, 92, 2002, और हमने देखा था कि कभी भी गुजरात में राइट के कोई विक्टिम को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन जो परपेट्रेटर होते थे क्राइम के, यानी 2002 और 69 के राइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. One on the Congress watch, the other on the BJP watch. Yeah. जो डिस्ट्रक्शन हुआ है मुसलमानों का, तो वो कोई 2002 में बहुत ज्यादा हुआ था, पहले कम था. तो हमेशा, और मैं ये जो कहते हैं ना स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो मैं आपको 92 का तो मैं खुद आपको बताता हूं कि हमारी फैक्ट्री से मुझे याद है कि उस वक्त गुजरात में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, उधर भी कांग्रेस की हुकूमत थी, और सीडी पटेल साहब इज डाइड, वो होम मिनिस्टर थे. हमारे दरबान का जो सिक्योरिटी वाले का फोन आया कि सर आप कुछ भी करो, 1 किलोमीटर करीब है. मैं डायरेक्ट सीडी पटेल साहब से बात कर रहा हूं, होम मिनिस्टर, कि सर आप प्लीज पुलिस भेजिए. बार बार फोन कर रहा हूं, पुलिस बिल्कुल नहीं है. बात कर रहा हूं, और हमारी फैक्ट्री लूटी, 3 दिन तक लूटी. ये पुरानी बात है. हाँ, ये पुरानी बात है. तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि राइट में कोई सेम है, हर राइट सेम था बिल्कुल, बस इतना था कि ये बीजेपी के उसमें हुआ, वो कांग्रेस में होता था. So how do you go from becoming a fierce critic of the Prime Minister, who was then the Chief Minister of Gujarat, to being known, as I said, as one of his biggest advocates? वो जो पहली मुलाकात थी मोदी जी के साथ, because I know, I've read कि आप तो लंदन चले गए थे. You had left India, you were going to set up your base in London, and उसके बाद क्या हुआ वो आप बताइए. सी वही कि जाती वो नहीं था, मेरा ये था कि यार द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस. दैट वाज माय होल एम. और किसको लाए जी? तो भाई जो नंबर 1 है, चीफ मिनिस्टर की वॉच में हुआ है, तो भाई चीफ मिनिस्टर को हमको लाना चाहिए. तो वो हमारा मकसद था. लेकिन क्या हुआ कि हमने जो लड़ाई बड़ी जबरदस्त लड़ी उनके खिलाफ, हमने बड़े वहां पर लंदन में हमने बड़े प्रोग्राम किए, इंडियन एम्बेसी के खिलाफ सामने खड़े रह के किए. बल्कि मैं बाद में मुझे पता चला कि यार मैं बिजनेसमैन हूं कि एक्टिविस्ट हूं. लंदन हाई कमिश्नर के सामने जब एक बार अडवाणी साहब आए थे, तो उनके खिलाफ भी हमने बड़ा जबरदस्त वो किया था. I mean, to the people who call you a सरकारी मुसलमान today, they would not remember all this. सरकारी मुसलमान नहीं बोलते हैं ना लोग, आपको बोलते होंगे बेचारे, उनको मालूम नहीं है कि मैं कौन. वो किया फिर, और हमारे लिए आसान इसलिए हुआ था ये सब करना कि हमारे जो मेंटोर थे वहां उस जमाने में इंग्लैंड में, वो लॉर्ड आदम पटेल थे. वो अभी 2019 में ही डाइड. एंड यू टुक हिम टू मीट मिस्टर मोदी लेटर. बिल्कुल. देखिए वही इसलिए मैं बता रहा हूं कि समझ कहां से आती है. वो लॉर्ड आदम पटेल जैक स्ट्रॉ के खास दोस्त थे.
जैक स्ट्रॉ उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर भी थे, बाद में होम मिनिस्टर भी थे, तो उसकी वजह से हमको ये एक्सेस मिला था वहां जी। और लड़ाई लड़ रहे थे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब राइट खत्म हो गया उसके बाद आप जानती हैं कि 2/3 मेजोरिटी से मोदी साहब जीत के आ गए। और यू हैव कवर्ड राइट्स। राइट इतना खतरनाक नहीं होता उस वक्त, तो ठीक है भाई 200 मुसलमान मर गए, 300 दुकानें जल गई, ठीक है, कम से कम कुछ नहीं मिलता तो सुर्खी में भी रहता है आदमी। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है बरखा कि राइट में कुछ भी नहीं हुआ, उसको वो बर्बाद हो जाता है। जैसे एक रिक्शा वाला है, उसकी ना रिक्शा जली है ना घर में कुछ हुआ है, लेकिन कर्फ्यू है दिन का। सो इकोनॉमिक लाइवलीहुड, इकोनॉमिक लाइवलीहुड में जो तबाह होता है ना, जो हमारी निगाह में तो वो विक्टिम में नहीं है जी। लेकिन तो उसमें क्या हुआ यहां कि पहले जितने राइट होते थे वो कांग्रेस की हुकूमत में होते थे, हुए थे, कांग्रेस की हुकूमत थी इधर भी उधर भी, दिल्ली में भी। तो भाई आफ्टर मथ ऑफ राइट मतलब मुसलमानों का भाई रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिजनेसेस हैं, कंपनसेशन है, मतलब 50 चीजें होती हैं। तो आप बगैर गवर्नमेंट के तो कर नहीं सकते। तो पहले कोई मुसलमान एमपी होता था, मिनिस्टर होता था, या कुछ ना कुछ वर्कर होता था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गुजरात में एक मुसलमान ऐसा नहीं था जिसकी रसाई गांधीनगर में हो। So no access to government. नो एक्सेस, क्योंकि ना मुसलमान एमपी है, ना मुसलमान एमएलए, ना मिनिस्टर है, ना बीजेपी पार्टी में कोई मुसलमान है। तो जब ये पता चला यानी 2003 जून में वहां के लोगों को कि भाई मोदी साहब इंग्लैंड जा रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात की समिट के लिए, जो पहली समिट वो करने वाले थे, तो मुझे अहमदाबाद से फोन आने लगे लोगों के, जो समझदार पढ़े लिखे लोगों के, जो जानते हैं कि मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूं, मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, यस, कि यार जफर भाई ये मोदी साहब आ रहे हैं वहां, तुम कुछ भी करो और उनसे मिलो। तो मैंने कहा यार मैं कैसे मिल सकता हूं, वो मुझसे क्यों मिलेंगे, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूं। तो और लोगों के आए बहुत सारे, जब फोन आने लगे तो मुझे लगा कि बोले जफर भाई तुम नहीं जानते हालात। अच्छा, मैं वहां जा नहीं सकता था क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी थी मैं पर्सोना नॉन ग्रेटा था। तो एक तो मैं तो मुसीबत में है कि इंग्लैंड में, और वहां मैं जा नहीं सकता हूं। तो हमारे इधर जो मेंटोर थे एंटी मोदी ब्रिगेड के, वो महेश भट्ट साहब थे, मशहूर जो हमारे फिल्म मेकर हैं जी। तो मैंने भट्ट साहब को फोन किया, और देखिए भट्ट साहब में एक ईमानदारी है। मैंने कहा यार भट्ट साहब ये लोगों के, अच्छा वो बल्कि लोग बहुत अलमबरदारी करते हैं ना मुसलमानों की, बोलना सो जाओ। अगर राइट में कौन लोग आए मालूम है मुसलमानों के लिए? सिर्फ 4 लोग आए थे सबसे तीसरे ही दिन, महेश भट्ट, मजीद मेमन, राज बब्बर एंड अमर सिंह। तो राइट, ये 4 लोग तीसरे दिन पहुंच गए थे। वरना कोई ये सब अभी जो ले रहे हैं ना मुसलमानों की जो अपना बना के, ये कोई नहीं आया था, ये आए थे। तो भट्ट साहब ने देखा था हमारा पूरा डिस्ट्रक्शन, घर जला हुआ था वो, तो वो उन्होंने ई टुक दैट लीड। तो मैंने भट्ट साहब को फोन किया कि यार ये लोग बोल रहे हैं भट्ट साहब कि मोदी जी से मिलिए आप, तो क्या करना चाहिए, मिलूं? तो देखिए भट्ट साहब ने बड़ी ईमानदारी की बात की मुझे। ही सेड, see you and we have nothing personally against Modi. We are fighting for a cause or for an issue. And we don't believe that he is responsible for doing all that. But yes, the buck stops. That's why we are fighting against him. साहब ने बोला कि देखो whatever you are doing now, उसमें भी एक स्टेज तो आएगा ही कि you'll have to sit down and talk with Mr. Modi. So okay, there is no harm in exercising that option now. So I don't think there is anything wrong. You should meet him. So I said okay. 2 Islamic scholars who were very known to me in England, old Deobandi, alim, and they knew about the whole situation, Modi, Gujarat, riots, everything. They were aware of it. So I asked one Maulana Yaqub Qasmi, very renowned scholar. I mean, I've never seen a scholar of his stature in my entire life. I asked Maulana ये है और ये लोगों की राय आ रही कि मोदी, आप मुझे, I don't want Muslim advice, I want Islamic advice. What Quran and the life of the Prophet says, this is the situation, what we should do. Should I meet Modi or not? He quoted 9 verses of Quran and he said, you should. Quran says you should sit down and talk with him because ultimately he is the chief minister and the buck stops with him. So that gave me strength. Now after that, and already this murmuring went within, already I had become sold out, Barkha. Achha. This is very standard. The moment you engage, you are sold out, big guy, apna, all that, I had already started. But I felt
strongly that this is the only way forward. And not only here, in those days, this Israel and this Intifada was also going on. That also I thought that for the Palestinians also this is the way forward. You cannot fight endlessly. फिर क्या हुआ? तो आए तो भट्ट साहब को मैंने फोन किया कि यार भट्ट साहब who'll build the cat? मोदी साहब तक पहुंचना कैसे? तो बोलता हाँ ये $1 million क्वेश्चन है. फिर 2-3 दिन के बाद ही कॉल्ड मी, सेड मेरे दोस्त हैं रजत शर्मा और रजत शर्मा के दोस्त है मोदी, तो मैं रजत से बात करता हूँ जी. फिर 4-5 दिन के बाद बोला कि हाँ, रजत ने बोला कि ठीक है जफर, मतलब मैं कभी उनसे मिला नहीं था बट ही न्यू, मतलब नोन था ना एंटी मोदी की उसमें. तो बोले उसको कहो कि मेल लिखे. तो मैंने एक मोदी साहब को एक पहला रिक्वेस्ट मेल लिखा और उसमें मैंने यही लिखा था कि ठीक है जो हमने किया है वो अपनी जगह पर है. You didn't take it back. No, लेकिन आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं और हम आपसे नहीं बात करें तो किससे बात करेंगे, क्योंकि आप जीत के आए हो जी. तो हम चाहते हैं आपके साथ बात करना, यही जी. तो ये मेल गया, फिर बैक एंड फोर्थ, और बाद में मुझे पता चला, बाद में जो हमारे गुजरात के चीफ सेक्रेटरी बने तो कहते थे कि मोदी साहब को एक एडवाइस मैं भी देने वाला था कि मत मिलना, ये बहुत डेंजरस आदमी. एनीवे, बट इसमें देखिए यहाँ मैंने एक मोदी साहब की जो सियासत में जो देखा कि वो अपनी सोचते हैं. हालांकि उनको सारे लोगों ने एडवाइस ये दी कि मत मिलो, but he took a call that no, I will meet him. In spite of all that. After the email that you wrote. Yeah. After that, he must have discussed and all that. So it was decided, okay, meet, and last में जब तय हुआ कि yes, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए, तो मैंने कहा नहीं, हम आपसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं. मतलब कोई प्रोग्राम में नहीं, उनके बड़े प्रोग्राम थे. मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, बरखा के ये मोदी साहब की 2003 की बात है. एक ही साल हुआ था चीफ मिनिस्टर को, कोई नोन भी नहीं थे, लेकिन मैंने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जो पकड़ देखी है वहां, जब वो वेम्बली में उतरे ने तो ऐसा लगता था कि माइकल जैक्सन उतरा है यार. तो पीपल वेर फ्रेंजी. और वाइब्रेंट गुजरात के लिए आए थे समिट, तो इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, चीफ मिनिस्टर भी है गुजरात के, लेकिन यू टेल मी विच इंडस्ट्रियलिस्ट वाज नॉट विथ हिम? Everybody, मैं नाम नहीं लेना चाहता. So now we are in 2003 and you as a critic or an erstwhile critic, a former critic. Why I changed? Because you felt हमारी नहीं, पहला उनको सवाल पूछा हमने. नहीं, पहले वो मुलाकात कहाँ हुई? We met in St. James Court in London. And what happened exactly? वहां जैसे हम लोग पहुंचे तो 5th फ्लोर पे, अच्छा हमारे पहले ही उन्होंने वाइब्रेंट का वो दिया था प्रेजेंटेशन इंडस्ट्रीज के सामने. आई कैन टेल यू बरखा, मैं रहा हूं, गवर्नमेंट से मिला हूं, मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं देखा था जो उन्होंने हमारे मिलने से पहले वो इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने उन्होंने जो गुजरात को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो उन्होंने प्रेजेंट किया था, इट वाज क्लास. मतलब उसके बाद हमारा टाइम था 5 बजे, मुझे अभी तक याद है 17 अगस्त 2003 5 बजे. तो सेंट जेम्स कोर्ट में हम लोग ऐसे लिफ्ट में पहुंचे तो बाहर मोदी साहब खड़े थे लिफ्ट के बाहर और बोला मेरे को गले मिलाए. Although you were the person who wanted his visa cancelled and you wanted to take him to International Court of Justice. और मेरे गले में हाथ डाला और बोलता है क्या आया, चल हमारे गुजराती में, चल यार गुजराती में बताइए ना क्या, चल क्या करता लड़ता है, चल यूं करके ले गए. और मुझे अपने स्वीट था उसमें जो वो झूला होता, वो एक स्विंग था, उसमें मेरे को अपने साथ बिठाया. बोले चलो बोलो क्या है. तो मैंने कहा कि सर मैं बात करने से पहले मेरे 2 सवाल हैं. फर्स्ट, हाउ मच टाइम यू हैव, जब तक तुम्हारी बात खत्म नहीं हो जावे तब तक. ओके. सेकंड सवाल मेरा ये था कि सर यू आर टॉकिंग, मालूम है ना आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी बोलते हैं, उस जमाने में 5 करोड़ गुजराती मोदी का स्टैंडर्ड था, मेरे 5 करोड़ गुजराती. तो मैं बोला सर आप जो 5 करोड़ गुजराती की जो बात करते हो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं है? Immediately without batting an eyelid, he said बिल्कुल तुम मेरे हो. और he went on, मैं ये करूंगा, ये कर रहा हूं, ये क्या है. तो फिर हमारी जो उनके साथ, अच्छा मैं वो मौलाना को भी लेके गया था. अच्छा, मौलाना ईसा मंसूरी जो एडवाइस दे रहे थे ना कि मिलना चाहिए, तो मैं बोला यार एडवाइस देना बहुत अच्छा है लेकिन अब साथ में भी तुम चलो. तो ही वॉज ऑल्सो देयर. अच्छा मैं तो फिर भी मोदी साहब, मालूम है ना गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, मेरा घर भी है भाई, मुझे तो वापस जाना है, तो मैं थोड़ा एहतियात करके बात करता था. मौलाना ईसा मंसूरी तो खुल के बहुत बार, बल्कि रजत शर्मा मेरे को अभी भी बोलते थे, बोले यार मौलाना ईसा मंसूरी ने 45 मिनट, रजत भी वहीं थे, रजत शर्मा भी थे बिल्कुल. अच्छा. चश्मदीद गवाह हैं. रजत शर्मा ने बोला कि यार मौलाना ईसा मंसूरी ने तो मोदी की क्लास लगाई, लेकिन बड़ी बात क्या है पता है,
नॉर्मली हम तो बहुत बार मिले कोई चीफ मिनिस्टर टाइम देता है मुसलमानों को, बोलता है हाँ ठीक है मेमोरेंडम वहां रख दो, टाइम देता है। मोदी साहब मौलाना ईसा मंसूरी की बात 45 मिनट तक सुनते रहे, मतलब हमने सब बोला भाई तुमने ये किया, तो मोदी साहब उसका जवाब देते रहे, ये गलत है मीडिया की तरफ से, ये है फलाना, ऑल दैट हैपेंड इन बिटवीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री सेड, क्योंकि जाहिर है ना यार, आए गुजरात के मिलने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, अब हमारे को ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया था। तो मोदी साहब ने उसको बोला नहीं भाई अब जा भाई આપણે કાલે જઈશું यानी हमारा तो आ लोगों साथे छिए काले जईशु। लास्ट में बोला अच्छा चलो अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। फिर एक स्टेज पे आया, मैंने बोला कि सर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया अभी। मैंने कहा मैंने देखा वर्ल्ड क्लास, मतलब मैंने आज तक मैं नहीं समझता हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट को इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हो जो आपने किया। तो क्या सर ये गोरे इसीलिए इन्वेस्ट करेंगे गुजरात में कि आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, आपके पास पावर बहुत सरप्लस है और आप ये करने वाले हैं। तो इट वाज ओवरलुकिंग हाइड पार्क, यू नो दैट फ्रेंच विंडो थी बड़ी। तो मोदी साहब ने कहा नहीं, अरे जैसे लंदन में है ना सुकून पीस, वहां मैंने कहा कि सर कैन देयर बी पीस विदाउट जस्टिस, जो गुजरात में हुआ है। मैंने कहा सर मैं ये नहीं बोलता मुसलमान हिंदू, लेकिन जो भी हुआ है क्या इंसाफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ही सेड दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। मैं वादा करता हूं इंसाफ भी होगा, और एक और वादा मोदी करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।